केजरीवाल हाय 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 हाय। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शराब मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शराब मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, भ्रष्टाचारियों इस्तीफा दो, भ्रष्टाचारियों इस्तीफा दो। मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीष सिसोदिया हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही आज हमारे बीच में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में के वरिष्ठ पूर्व मंत्री हारून यूसुफ साहब। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आएं और अपनी बात रखें। हारून यूसुफ साहब। सबसे पहले आप तमाम प्रेस के साथियों का मैं खैर मकदम करता हूं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हालात दिल्ली में पैदा हो गए शराब नीति की वजह से, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का ढोंग करती आई थी, आज इसको साबित हो गया है। और आप लोगों को याद होगा शीला दीक्षित जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी, जिस तरीके से उनको बेईमानी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था और अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, आज उनकी आत्मा जो है शीला जी की, वो जरूर इस बात से राहत महसूस करेगी कि जिस आदमी की मक्कारियों को, जिस आदमी के झूठे प्रलोभन को, प्रचार को आज पहली मर्तबा दिल्ली के लोग जानने लगे हैं कि किस तरह की भ्रष्ट सरकार यह है। आपको याद होगा कि ईमानदारी का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अगर सही मानों में कहा जाए तो शराब माफिया का अगर कोई डॉन है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि जिस शराब नीति को आप ये कह के लाए थे कि दिल्ली के अंदर लोगों को रेवेन्यू बढ़ेगा और जब पैसा आएगा तो हम वेलफेयर स्कीम्स पे लगाएंगे, आज उस मॉडल को छोड़ना क्यों पड़ा? जिस मॉडल की तरफदारी अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया लगातार जिस तरह करते रहे, उस पॉलिसी को बदलकर वापस वो पॉलिसी जो कांग्रेस की सरकार ने हमेशा रखी, उसको क्यों लेके आए? और आप सब दिल्ली के जो पत्रकार हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नई नीति थी उसके अंदर कितने सारे छेद थे, और वो धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छाती पीट रही है, कल कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी को सोम डिस्टिलरी वालों ने जो पैसा दिया है, वही सोम डिस्टिलरी इसके अंदर जितने भी ठेके मिले हैं उसमें उनका भी हिस्सा रहा है।
तकरीबन कोई 2 करोड़ रुपए दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, जो रिकॉर्ड में है। भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती, आज तक जवाब नहीं दिया है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है, भारतीय जनता पार्टी भी जो आज उठकर खड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने शराब नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसने दिल्ली के अंदर ये शराब नीति उस समय बन रही थी जब दिल्ली के अंदर लोग कोरोना से मर रहे थे, जब दिल्ली के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अरविंद केजरीवाल इंतजाम कर रहे थे कि एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री कैसे मिले। और आपने देखा होगा कोरोना काल के उस भयानक दौर में लाखों लोग सड़कों पर, दुकानों पर लटके पड़े हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को सिवाय इसके कि भ्रष्टाचार से उनको पैसा मिलेगा, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं देखा। आज जब वक्त बीत जाता है, हमारी एक आदत बन गई है कि हम माजी के तमाम सवालों को भूल जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इस इतिहास को याद रखेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जो अपनी ईमानदारी का ढोंग रच रहे हैं, आज पहली मर्तबा दिल्ली के बच्चे को पता चला है कि न केवल उसके 80% मंत्री भ्रष्ट थे, बल्कि असली अगर कोई सरगना है तो वो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जो फंसता जाएगा उसका या तो इस्तीफा ले लो या उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अभी पंजाब में हमने हेल्थ मिनिस्टर के मामले में देखा। और फिर एक्साइज पॉलिसी के नाम पे दिल्ली का एजुकेशन मॉडल की बात करना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा गुमराह करने वाली कोई बात नहीं हो सकती। जबकि दिल्ली के अंदर आज जो हाल शिक्षा का है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 34,000 टीचर नहीं है। 1130 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तकरीबन 760 पद जो है वो प्रिंसिपल के खाली हैं। और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। केवल और केवल इश्तिहार के आधार पर दिल्ली के लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, आप देख लें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है ताकि लोगों को नजर ना आए क्या हो रहा है। पिछली सरकार में 4 मंत्री बर्खास्त किए गए भ्रष्टाचार पे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आपको याद होगा बिजली के मामले में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल छाती पीट पीट के कहते थे कि ये सरकार जो है कंपनियों से मिली हुई है। आज मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं, ये जो फिक्स चार्ज जो 20 रुपए से 200 रुपए किया गया, ये किसकी मिली भगत है? जो पेंशन ट्रस्ट का 7% चार्ज किया जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है? मेरा कहने का मकसद ये है कि दिल्ली में सिर्फ पैसा कमाने के नाम पे और भ्रष्टाचार करने के नाम पर इस तरह के लुभावनी बातें करना कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया है, चौराहों के ऊपर नौजवान लड़के लड़कियां, हमारे छोटे भाई बहनों को एक बोर्ड लेके खड़ा कर देना। आज भी दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पॉल्यूटेड शहर है तो वो दिल्ली है। हम ये मांग करते हैं कि इस एक्साइज पॉलिसी का अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदा है और नूरा कुश्ती नहीं लड़ रही है, तो अब तक मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे होना चाहिए और किस किस को इस पैसे का फायदा हुआ उनका नंबर जरूर लगना चाहिए, क्योंकि तभी जाके दिल्ली को निजात मिलेगी इस तरह के लोगों से जो केवल लुभावने नारों से और तकरीरों से या भ्रमिक इश्तिहार देकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करते आए। आज दिल्ली के अंदर बेरोजगारी की बात नहीं करते। दिल्ली के अंदर क्या हमारी बेटियां और बेटे जो हैं उनको आप कोई भत्ता नहीं देते। गुजरात में जाके, हिमाचल में जाके आप 3-3 हजार रुपए का ऐलान करते हो। किसको गुमराह कर रहे हो? वो पंजाब
जब 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है, वहां जाके आप जो चाहते हो ऐलान कर देते हो कि 300 की यूनिट बिजली फ्री, और उसके बाद जो आप करते हो ये कोई 300 यूनिट बिजली फ्री जेब से नहीं दे रहे हो आप, ये बाकी कंज्यूमर जो 400 से ऊपर यूनिट से ऊपर बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ये सारा बोझ वो लोग अपने कंधे पर झेल रहे हैं। और आज मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी ये जवाब देना चाहिए कि क्यों आज उनकी आंखें खुली जब कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही थी। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करता हूं कि अगर ये तमाम चीजों के अंदर सच्चाइयां हैं तो तुरंत रूप से जो दोषी हैं उनको जेल में पहुंचाया जाए। और आज तो कमाल ही हो गया, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि वो मुझे कह रहे हैं कि तुम आ जाओ और हम जो है तुमको जो है सारे केस वापस ले लेंगे। मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या ऑफर ये आप दे रहे हैं या उन्होंने दिया था कि अगर मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं तो सारे केस खत्म कर देना? ये ऑफर मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी को दिया या भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया था? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को इन तमाम चीजों के जवाब जानने की पूरा अधिकार है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जांच चल रही है, जिस तरीके से बेगैरती, हमेशा जब एक राशन कार्ड बनाने के चक्कर में महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले मंत्री को निकाला गया तब भी यही कहा गया, राशन घोटाले में जब निकाला गया तब भी यही कहा गया, जब नकली डिग्री लॉ की पकड़ी गई तब भी यही कहा गया। अभी ताज़ा पंजाब की सरकार बनी जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो जेल में डाल दिए गए और उनको हटा दिया गया। अरे भाई, जब कोई चुनते हैं हम अपनी कैबिनेट में या आप कोई सदस्य को बनाते भी हैं तो उसकी जानकारी पूरी आपकी होती है और जिम्मेदारी भी आपकी होती है। इसका मतलब है या तो तयशुदा जो आपसे तय हुआ था वो आपको नहीं पहुंचा रहा है, इस वजह से आपने उसको बर्खास्त किया या उसको निकाला। अगर आप ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं, तो ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बनाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 80% से ज्यादा मंत्री बर्खास्त किए गए, कोई जवाब है? और इसी तरीके से मैं आज आम आदमी पार्टी के नेता से ये पूछना चाहता हूं कि इतनी झटपटाहट क्या थी कि इस पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से चेंज करना पड़ा? ये जवाब कांग्रेस पार्टी मांगती है और ये जवाब अरविंद केजरीवाल को जरूर दिल्ली के लोगों को देना होगा। और जो कुछ भी उन्होंने अनियमितताएं की हैं, जिस तरीके से दिल्ली को एक शराब की राजधानी बना दी और शिक्षा के मॉडल से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों ने हमेशा अपनी समझदारी का सबूत दिया है। हो सकता है कुछ वक्त के लिए वो बहक गए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के लोग इन चेहरों को अच्छे से पहचानेंगे और कानून भी अपना पूरा काम ईमानदारी से करेगा, तो ये तमाम लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए। अरुण भाई, आपने कहा कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो केजरीवाल जी कोई भी प्रॉब्लम मंत्रालय में होता था या किसी मिनिस्ट्री में दिल्ली सरकार में होता था तो वो शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगते थे और चीख के फाड़ के कहते थे। आज जो ये सिचुएशन है कि उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं और एक और जाने वाले हैं उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो आपका कांग्रेस पार्टी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी का क्या डिमांड है? कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में, और जो भ्रष्टाचार पिछले 8 साल से हो रहे हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और तमाम जो मंत्री फंसे हैं, आज के दिन अरविंद केजरीवाल को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। और जब जांच अगर साफ हो जाए और उनका कोई दोष न निकले, उसके बाद वो सिद्धांतों की, उसूलों की, सभ्यता की बात करे, तब कांग्रेस जो है उसको समझेगी कि यहाँ हमने गलती की है, इनका इस्तीफा मांग के। और अगर इस्तीफा देते हैं और ये साबित होता है तो दिल्ली के लोगों पर एक बड़ा एहसान जो है दिल्ली की सरकार भी करेगी और हम सराहना करेंगे अगर केंद्र सरकार जो है
जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाकर सलाखों के पीछे भेजा जाए।